यार मेरी असाइनमेंट बना दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम्हें तो पता है कल डेडलाइन है। यार सुनो, तुम ये ड्रेस मुझे पहन के जाने दो, तुम पे तो सब अच्छा लगता है, तुम कुछ और देख लो। चाय पीने चलो ना मेरे साथ। अरे ये काम तो होते रहेंगे, तुम आओ, शॉपिंग करनी है, कल मैंने शादी पे जाना है। अरे यार बाइक की चाबी दे दो, थोड़ा सा काम है, दूर जाना है थोड़ा। यार थोड़े पैसे ही उधार दे दो, आई प्रॉमिस वापस कर दूंगी। ये और ऐसे बेशुमार सवाल किए जाते हैं हमसे हर रोज, और हम ना चाहते हुए भी हाँ बोल देते हैं। इस तरह की डिमांड सुन के हमें गुस्सा भी आता है और इरिटेशन भी होती है, लेकिन फिर भी हम नो नहीं बोल पाते। बात हम मान ही लेते हैं, चाहे दिल में हम खुद को भी और सामने वाले को भी गालियां दे रहे हों। जिंदगी के बहुत से मसाइल हमें इसलिए दरपेश होते हैं कि हम टाइम पे नो नहीं बोल पाते। समझ ही नहीं आता कि यार ये कैसे बोलते हैं। हर वक्त यही ख्याल रहता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। यार काम ही है, कर देते हैं, वरना दोस्ती खराब हो जाएगी। यार दोस्तों को हर्ट तो नहीं कर सकते ना, बॉस ने बोला है, मना तो नहीं किया जा सकता। कभी सोचा है कि हमारी पूरी सोसाइटी का ये मसला क्यों है कि हमारी चॉइसेस और डिसीजन मेकिंग ऑथेंटिक नहीं है? क्योंकि हम नो नहीं बोल सकते। इसकी रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है और हम सबकी अर्ली लाइफ से एसोसिएटेड है। याद करें, जब हम लोग बच्चे मन के सच्चे की कैटेगरी में आते थे, तब हमने जब जब नो बोला तब हमें जलील ही होना पड़ा है। जब कभी बोला कि ये चीज नहीं खानी, अम्मी ने एक लगाई और खाना पड़ा। स्कूल ना जाने की जिद की, तब भी डांट सुन के या मार खा के जाना ही पड़ा। टीचर ने पूछा होमवर्क किया है, नो बोलने पे फिर सजा मिली। टीचर ने पूछा समझ आ गई है, आपने बोला नो, तब भी अजीब अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनी होगी। हमने अर्ली एज से ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था कि सब लोग यस सुन के खुश होते हैं, चाहे वो सच्ची हो या झूठी। पेरेंट्स को भी वही बच्चे पसंद आते हैं जो यस मॉम यस डैड करते हैं। टीचर्स के फेवरेट भी यस मैम वाले बच्चे ही होते हैं। बॉस भी ओवर टाइम या एक्स्ट्रा ड्यूटी करने पे यस कहने वालों को ही पसंद करता है। एक और अहम बात है जिसकी वजह से भी हमारे लिए नो बोलना मुश्किल होता है, वो ये कि हम खुद के ऊपर, अपने काम के ऊपर और अपने वक्त के ऊपर दूसरे को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनका काम, उनके गोल्स या उनके टारगेट्स जो हैं वो सामने वाले की निस्बत लेसर इंपॉर्टेंट हैं, वो इतने जरूरी हैं ही नहीं। जब हम खुद को प्रायोरिटी नहीं देते और अपने काम की सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड नहीं करते, तब ही हमारे में नो कहने की एबिलिटी पैदा नहीं हो पाती। ये है वो फैक्टर्स जिसने हमारे सबकॉन्शियस को समझा दिया है कि सारी गेम यस की है, यानी यस इज गुड और नो इज बैड। ये है वो रीजन जिसकी वजह से आज तक हम इस बात पे स्टक हैं कि नो कैसे बोलते हैं। मैंने तो सीख लिया है नो बोलना, और आप लोगों को भी आज सिखाऊंगी कि ये मुश्किल काम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आपको 3 मेजर चीजें अंडरस्टैंड करनी होंगी। सबसे पहली बात यह है कि किसी को नो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हैं। दूसरी बात यह कि ठीक रीजंस की बेस पे नो बोलने से रिलेशंस खराब नहीं होते, बल्कि ऑथेंटिक, अच्छे और सच्चे रहते हैं, और कोई किसी पे बोझ भी नहीं बनता। तीसरी बात यह है कि जब आप जेन्युइन रीजंस की बेस पे नो बोलते हैं तो आप पहले से ज्यादा जेनरस हो जाते हैं। इससे जेनरॉसिटी और एनर्जी इंक्रीज होती है। अब आप ये सोचेंगे कि यार ऐसे कैसे? देखें, जब आपको पता होगा कि आपका काम जरूरी है और आप उसे करें और बाकी एंगेजमेंट्स को नो बोल दें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आप खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करेंगे, आपका डोपामिन भी रिलीज होगा, आप खुद के लिए भी बेनिफिशियल होंगे और अपने लोगों के लिए भी। ये बहुत नेचुरल बात है कि जब हमें अपनी कदर होती है तभी हम इस काबिल होते हैं कि किसी दूसरे की वैल्यू को अंडरस्टैंड कर सकें। और यह भी कहा जा सकता है कि दूसरे भी आपकी वैल्यू तब अंडरस्टैंड करते हैं जब आप अपनी खुद की वैल्यू करते हैं।
जब किसी को पता होगा कि यार ये हमेशा अवेलेबल नहीं होता, इसको अपने काम भी होते हैं, और अगर इसने अब वक्त दिया है तो ये खास बात है और वो आपके टाइम की वैल्यू करेगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब बस ये नहीं है कि आप अपने टारगेट्स और प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दें, इसमें आपकी इमोशनल हेल्थ भी आती है। आपने हर उस चीज को बगैर गिल्ट फील किए नो बोलना है जो आपको एग्जॉस्ट करे या जो आपको फजूल में इमोशनली कंज्यूम करे, क्योंकि जब आप इमोशनली स्टेबल होंगे तभी आप दूसरों के लिए इमोशनली अवेलेबल हो सकेंगे। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि जब नो बोलना चाहें आप तो तब आपको नो ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। अब बात करते हैं कि किसी को हर्ट किए बगैर नो कैसे बोला जा सकता है। इसके भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप कैटेगोरिकली नो बोल दें, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी कमिटमेंट का बता दें कि यार आई एम सॉरी, मेरी फलां कमिटमेंट है। जरूरी नहीं कि वो कमिटमेंट आपकी किसी और इंसान के साथ ही होनी चाहिए, आपकी कमिटमेंट खुद के साथ भी हो सकती है। लेकिन अब अगर आपके लिए कोई ताल्लुक बहुत जरूरी है और आपने बहुत ध्यान से नो बोलना है तो उसका भी एक तरीका है, उसे कहते हैं काउंटर ऑफर, यानी आप उसे काउंटर ऑफर दे दें। जैसे मैं अभी नहीं आ सकूंगी लेकिन हम वीकेंड पे हैंग आउट का प्लान बना लेते हैं, या फिर मैं अभी ये काम करने की पोजीशन में नहीं हूं लेकिन मैं तुम्हें रेलेवेंट बंदे को रेफर कर देती हूं, वगैरह वगैरह। जी, तो ये वो तरीके हैं जिनको यूज करके आप नो बोलने वाला काम आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को प्रायोरिटी देने लगेंगे और किसी को भी नो बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा।